अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक रोड़े अटकाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब आज अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की एंट्री और बैट्समैन के इंतखाबी निशान ने सब पर कहर ढा के रख दिया है। आरओज दफातर बंद किए जा रहे हैं, पुलिस एक मरतबा फिर वही किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी अब वसूल करने से इनकार किया जा रहा है। वही खेल दोबारा शुरू हो चुका है। इस पर नई अपडेट्स आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर अली गौहर ने जिस अंदाज में आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने अपना केस रखा और फिर जिस अंदाज में उनके घर पर आज रेड हुई है, नामालूम अफराद ने धावा बोला है। अब पुलिस का उस पर क्या मौकफ है और ये पूरा गेम प्लान है क्या, इस पर हम तफसील के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी निशान बल्ला और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बड़ी जिहानत का मुजाहरा किया और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उलझाया हुआ है। अब ये महसूस हुआ पीटीआई को कि अगर हम इस मामले के अंदर रहे और प्लान बी पर फौरी तौर पर अगर हमने अमल दरामद ना किया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट आएगा और काजी साहब का एटीट्यूड बता रहा है। तमाम जजेस जो हम ख्याल जजेस का बेंच बैठा हुआ है, गैर जरूरी सवालात करके कार्रवाई को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। हालांकि बैरिस्टर अली जफर ने तमाम हकायक और वाकयात इस तरीके से तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ उनके सामने रखे हैं कि वो लाजवाब हो चुके हैं। लेकिन जहां पर कोई कानूनी नुक्ता होता है जो पूरी कार्रवाई की बुनियाद है, उस पर ऐसे काजी साहब भोले बादशाह बन के रिएक्ट कर रहे थे जब वो बता रहे थे बैरिस्टर अली जफर के जनाब ये मामूली मामला नहीं है, यही तो असल मामला है। आजाद इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, 227 नशिस्तें हैं, फिर मखसूस नशिस्तें हैं, वो हमारी पार्टी के हाथ से निकल जाएंगी और इलेक्शन सिंबल पाकिस्तानी करोड़ों अवाम का एक बुनियादी हक है। लेकिन काजी साहब ने कहा कि इसको बाद में देख लेंगे। बाद में क्या देखेंगे? बिल्कुल उसी तरह देखेंगे जैसे निगरान हुकूमतें काबिज होकर पाकिस्तान में बैठ गई हैं। आपने देख लिया के बाद में देखेंगे। इनका कब्जा लंबा होता गया, पेशावर और पंजाब के इंतखाबात नहीं हुए और सब तमाशा देखते रह गए। आपने उस पर क्या कर लिया जो अब कर लेंगे? फिर बार बार ये जुमला बोलना कि कोई आके पार्टी पर कब्जा कर जाएगा। फिर बैरिस्टर अली जफर ने अल्टीमेटली जिस तरीके से पूरी हवा निकाली, खास तौर पर अकबर एस बाबर को जिस तरह से पार्टी से निकाला गया, तो ये केस एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब रियासती इदारों का जो घिनौना किरदार सामने आ रहा है, रियासती इदारे पाकिस्तानी अवाम पर बदकिस्मती से हमला आवर हैं। बैरिस्टर अली गौहर के घर पर हमला किया गया और इस हमले पर डिफेंड करते हुए कहा गया कि वहां से हमने इश्तिहारी पकड़ना था। अंदाजा करें, ऐसे ये सभी को बेवकूफ बनाते हैं। अब बैरिस्टर अली गौहर वहां पर बता रहे हैं लाइव पूरे पाकिस्तान और दुनिया के अंदर समाज जा रही थी कि मुझे पता चला है कि मेरे घर पर हमला हो गया है इस तरह से। तो इस पर काजी साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। यानी ऐसे भीगी बिल्ली बनना, बुजदिल और डरपोक बनना क्या एक काजी को जेब देता है जो सबसे आला कुर्सी अदल पर बैठा हो? अब मैं आपको थोड़ी सी, अगर आप में थोड़ी सी जुर्रत होती तो आप फौरन एक्शन लेते, बुलाते अदालत में और पूछते। तो ये हैसियत है हमारे चीफ जस्टिस की। उसके बाद उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इशारा किया। अब बैरिस्टर अली गौहर ने बताया कि मेरी अहलिया को मारा गया है, मेरे बेटे को मारा गया है, घर के सारे दरवाजे तोड़े गए हैं, दीवारें तोड़ी गई हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर सब कुछ ले गए हैं। नकाब पोश अफराद थे जिन्होंने F-72 मेरे घर में घुसकर ये हरकत की है। पुलिस के 3 डाले आए, 18 से 20 लोग थे, घर में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, सामान तोड़ा गया, कुछ कागजात उठा के ले गए, बेटे और भतीजे को हथकड़ियां लगा कर रखा गया। अब ये पुलिस तो नहीं है, ये तो दर हकीकत बदमाश हैं। यानी आपने अगर कोई कार्रवाई करनी है तो आप प्रॉपर तरीके से कानूनी एतबार से कार्रवाई करें। लेकिन ये खिड़कियां तोड़ना, घर पर हमला करना, सामान उठाकर फेंकना, ये तो गुंडों और बदमाशों का काम होता है। अब आईजी इस्लामाबाद बड़ा भोला बना हुआ है और वो कहता है कि अभी इतला मिली है कि बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस पहुंची है।
पुलिस एक इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में एक घर पहुंची। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा घर बैरिस्टर अली गौहर का है। पुलिस वापस आ गई है। ना ही किसी पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया है और ना ही कोई दस्तावेज उठाए गए हैं। ये एक मामूल की कार्रवाई थी। मजीद तहकीकात अमल में लाई जा रही हैं। देखें इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और इसका नुकसान क्या है। नुकसान पाकिस्तानी अवाम का है। पाकिस्तान के इदारों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। नवाज शरीफ को आपने पाकिस्तान पर, कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत करना है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम चादर चार दीवारी का तकद्दुस तो पामाल ना करें और अपनी बदमाशी को यहां तक तो ना लाएं। ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे इदारों का, पुलिस वो भी एक इदारा है जो काबिल एहतराम है, फौज का इदारा काबिल एहतराम है, अदलिया है, बाकी इदारे हैं, तो वो एहतराम की गुंजाइश बाकी रहनी चाहिए। जब घरों पे, औरतों पे हमले होंगे, बच्चों पे हमले होंगे, तो यकीनन ये एहतराम फिर बरकरार नहीं रहते। और नवाज शरीफ जैसे लोगों को लाने के लिए इतना कुछ करने की आखिर जरूरत क्या है कि आप अपनी ही अवाम पर चढ़ दौड़े। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आज हैरान किया है। जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन अचानक जब देखा कि ये कार्रवाई तो लंबी हो रही है, ये तो हमें इधर उधर उलझाए रखेंगे और रात को आरओ साहब उठ जाएंगे जब टाइम खत्म हो जाएगा। इस पर अचानक अजहर मशवानी ने ट्वीट किया कि तमाम उम्मीदवार फौरी तौर पर पहुंचे और ऐलान किया गया कि आपने तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर करवा रखी थी। गो वो मुखालिफ के नाम पर थी, बजाहिर ऐसा था कि बंदा मुखालिफ है, लेकिन वो पीटीआई ही की जमात थी और इंतखाबी निशान था बैट्समैन। अब नजरियाती तहरीक के टिकट रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जमा करवाएं और उसकी रिसीविंग लें। यह हिदायत दी गई है तमाम उम्मीदवारों को। लिखा गया है कि अहम हिदायत अपने तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाएं और इसकी रिसीविंग लें। अगर कोई आपका टिकट जमा नहीं करता या जमा करवाने में पुलिस या आरओज रुकावट डालते हैं तो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को शिकायत ईमेल करें। अपनी तहरीरी शिकायत भी जिलाई और सूबाई इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं। पुलिस में दरखास्त दें, हाई कोर्ट में पिटीशन करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ये तमाम सबूत और दरखास्तें पार्टी को भी भेजें। अब ये एक बड़ा सरप्राइज है। अब काजी साहब समाअत करें ना करें, मुखालिफिन तो बढ़ चुके हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है। पुलिस ने उम्मीदवारों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अभी पता चला है कि साजिद अहमद खान भट्टी, जिनका NA69 मंडी बहाउद्दीन हल्का है, उनके कागजात नामजदगी जबरदस्ती पुलिस ने वकला से छीन कर फाड़ दिए हैं। तो ये हालात हैं। दूसरी तरफ बताया गया है कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस आरओज के दफातर के सामने खड़ी है। जैसे पहले जब कागजात जमा करवाने थे तो उस वक्त हमलावर थी उम्मीदवारों पर, इस वक्त भी पुलिस जो है वो हमलावर है और यही किरदार अदा कर रही है। क्रक में आरओज के दफातर बंद हैं, पीटीआई के टिकट नहीं जमा हो रहे, ऑफिस को बंद करके आरओज चले गए हैं, पुलिस बाहर खड़ी है। इसी तरह से तमाम आरओज के सामने दफातर में यही हो रहा है। एक तरफ आप काजी साहब की बुजदिली देखें, यानी इतना बुजदिल आदमी बैठा है कुर्सी पर। पूरे मुल्क में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, हमले हो रहे हैं घरों पे और लोगों के टिकट छीने जा रहे हैं और काजी साहब फरमा रहे हैं कि मेरे दौर में कोई इंसानी हुकूक की पामाली नहीं हुई। आज पूरी समाअत के दौरान जमहूरियत का चूरन बेचते नजर आए काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जबकि दूसरी तरफ आरओज दफातर पर पुलिस कब्जा करके उम्मीदवारों को जो उनके कागजात नामजदगी हैं बल्लेबाज बैट्समैन पर, उनको छीन रही है। अब ये निशान तो पहले इंतखाबी निशान से भी बढ़ गया है, क्योंकि अब बल्ला इमरान खान के हाथ में है तो कमाल हो गया है। अब तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। पहले सिर्फ बल्ला था, अब तो इमरान खान के हाथ में बल्ला है और ये इंतखाबी निशान है जिसने सबको हैरान किया हुआ है। पुलिस की दौड़ें लगी हुई हैं, टिकट जमा नहीं हो रहे, बदमाशी की अखीर है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान फंस चुके हैं। अब इन हालात के अंदर पाकिस्तान के इदारे अगर इस तरह इस्तेमाल हों, सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवेंशन नहीं करती तो ये मामलात फिर उसी तरफ ले जाने की कोशिश होगी। दर हकीकत ये हार चुके हैं और अवाम जीत गई है। अवाम और तहरीक इंसाफ की टीम को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरह गेम प्लान किया और जिस अंदाज में जवाब दिया है वो मैं समझता हूँ बड़ा हैरान कुन है। अब क्रैकडाउन जारी है, आरओज दफातर छोड़ के जा चुके हैं, जो अंदर बैठे हैं बाहर पुलिस है, तो एक मरतबा फिर जंग शुरू हो गई है। काश ये जमहूरी, आईनी और कानूनी हदों में जंग लड़ी जाती।
اور اس سے آگے اس جنگ کو نہ بڑھایا جاتا۔ اب تحریک انصاف کے لوگ بھی ہزاروں کی تعداد میں نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ عروض کے دفاتر کا رخ کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے امیدواران اپنے کاغذات جمع کرا سکیں۔ اب اگر پولیس یا دیگر ادارے کوئی کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے حالات یقیناً خراب سے خراب تر ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور پاکستان میں جاری ان مظالم کا سد باب ہو، آمین۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔